नमस्ते साथियों। आज हम जानेंगे कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 29 जुलाई 1942 को ब्रिटिश साम्राज्य के राजा किंग जॉर्ज सिक्स्थ और उनके वंशजों से वफादारी की कसम खाई थी। जी हाँ साथियों, आज महर्षि दयानंद या वीर सावरकर को दलितोद्धारक के तौर पर नहीं देखा जाता, अपितु भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा बताया जाता है। पर यह बात कम लोगों को पता होगी कि 20 जुलाई 1942 को वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को चयनित किया गया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उन्हें लेबर अर्थात श्रम विभाग दिया गया। ये आज के समय में किसी केंद्रीय मंत्री के समकक्ष हुआ, जो केंद्र में बैठकर पूरा देश चलाते हैं। ये वही समय था जब 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो नारे के साथ आरंभ किया था। पुलिस स्टेशन और अन्य सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने निहत्थे थे न जाने कितने युवा किशोर भारतीय अंग्रेजों की गोली का शिकार हुए और अपना अमर बलिदान दे गए। उसी काल में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों के झंडे यूनियन जैक के तले अंग्रेजों की सत्ता संभाल रहे थे। 20 जुलाई 1942 को अंबेडकर वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य बने और 29 जुलाई 1942 को उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के राजा किंग जॉर्ज सिक्स्थ और उनके वंशजों के प्रति वफादारी की कसम खाई। ये शपथ का दस्तावेज आपको भारत सरकार की नेशनल आर्काइव में मिल जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि वर्ष 1943 ईस्वी में बंगाल में 30 लाख भारतीय भूखमरी से मरे। 1943 में बंगाल में पड़ा अकाल प्राकृतिक कारणों से नहीं हुआ था, अपितु अंग्रेजों की नीति के कारण हुआ। भारत के किसानों द्वारा उत्पन्न अनाज उन्हीं किसानों से छीनकर अंग्रेजों के लिए युद्ध में भेजा जा रहा था। उसी द्वार में भारतीयों को ही उनके ही अनाज पर राशनिंग लगा दी गई। ये बात तो सामान्य बुद्धि का मनुष्य भी समझ सकता है कि भुखमरी से मरने वाले गरीब ही होते हैं। अब दलित शोषितों के नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में सरकार चला रहे थे और उन्हीं के कार्यकाल में बंगाल में 30 लाख लोग भूख से मर गए। मजाल हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध कोई आपत्ति हो जाए, वफादारी की शपथ लिखित में दी थी तो अंग्रेजों से पूरी ईमानदारी से निभाई। भारत रत्न तो देना बनता ही है। इतना ही नहीं, भारत को आज़ादी कैसे दी जाए, इसके लिए जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसके सदस्य सर एवी अलेक्जेंडर को 14 मई 1946 को पत्र लिखकर भारत की आज़ादी का विरोध किया। उन्होंने अंग्रेजों को याद दिलाया कि कैसे 1857 की क्रांति में अनटचेबल्स ने उनका साथ दिया। इसके बदले अंग्रेजों ने उनकी संख्या अंग्रेजी सेना में कम कर दी। इस विस्तृत पत्र को आप डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीच के वॉल्यूम 10 के PDF पेज 513 से 520 में पढ़ सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा ना हमारे देश के नेताओं की देशभक्ति और लोकतंत्र का चमत्कार, जहां अमर बलिदानी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि क्रांतिकारियों को भारत रत्न नहीं मिला, लेकिन अंग्रेजों के मंत्रिमंडल में रहने वाले भारतीय को, जिसके शासन में रहते 30 लाख भारतीय भुखमरी से मारे गए, भारत रत्न मिला। भारत की आज़ादी के विरोध में 14 मई 1946 में वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एवी अलेक्जेंडर को लिखे पत्र पर चर्चा फिर कभी करेंगे। टैसिन अपने विचारों को कमेंट में लिखे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।